हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी विथ ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट ट्रायंगल ए ई डी विथ ए ई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड डी ई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज कट अप. On the other end, taking BC as diameter, a semicircle is added on outside the region. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो यहां देखो आपका ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है. ठीक है, और इस ए बी सी डी रेक्टेंगुलर रीजन से क्या किया जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को कट कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है. ठीक है, और इसके अदर साइड जो है एक सेमी सर्कल ऐड कर दी जा रहा है. तो कह रहा है कि इस फिगर में जितना भी शेडेड रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट करूं. कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी सी डी रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस रेक्टेंगल में से ये राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी सी डी रेक्टेंगल में जो शेडेड रीजन है केवल उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल जो है ये अलग से ऐड किया गया है, इसकी एरिया को ऐड कर देंगे. तो हमारा शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मतलब फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका फिगर है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए बी सी डी रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो इसकी रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है. तो इसका लेंथ तो दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है. तो हम ब्रेथ जो है, ये जो ए डी है या बी सी कहो, कोई बोथ आर सेम, दोनों के जो अपोजिट साइड क्या होता है रेक्टेंगल के केस में इक्वल होता है. ठीक है, तो यहां देखो ए ई डी ट्रायंगल में देखोगे तो ये 9 है, ये 12 है और 90 डिग्री सामने वाला क्या साइड होता है, हाइपोटेनस होता है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या एडी के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलो इसको एडी को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर. तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड, दैट मीन्स ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर. तो ए ई का वैल्यू कितना दिया है, 9, तो 9 का स्क्वायर. डी का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर. तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81. 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है. तो 81 और 144 कितना होता है, 225 होता है. तो देखो ए डी स्क्वायर दिया है, तो यहां देखो तो ए डी जो है ये 225 है. तो यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ए डी का वैल्यू कितना आएगा, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपका होता है 15. दैट मीन्स ए डी का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर. तो देखो ए डी का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, जिसका वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. तो अब देखो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फॉर्मूला क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले देखो इस ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ जो होता है रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, और इस एरिया में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहां देखो हम ट्रायंगल ए ई डी, क्योंकि इस पोर्शन को कट करके बाहर फेंक दिया गया है. ठीक है, तो एरिया ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है. तो हम रेक्टेंगल की एरिया में से, यहां देखो रेक्टेंगल की जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा क्या बचेगा,
केवल इस रेक्टेंगल के अंदर जो सैडेड रीजन है, जो रेक्टेंगल के अंदर जो सैडेड रीजन है वह हमारा बचेगा। और देखो यहाँ पर तो भी सैडेड रीजन है जो कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है, तो उसके एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा बात है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके देन ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना सिंपल हो गया, वैल्यू पुट करो। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, तो क्या होता है फॉर्मूला L इंटू बी होता है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितना है 15, तो आपका क्या होगा 20 इंटू 15 माइनस ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। अब चलो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो आपका इसमें से किसी भी एक साइड को, ये ए और डी में किसी को एक साइड को बेस ले लो और एक को हाइट ले लो। तो हम मान लेते हैं बेस हमारा 9 है और हाइट हमारा 12 है, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 12, ठीक है, प्लस पाई का वैल्यू कुछ दिया है क्या कि आपका पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, तो 3.14 और आर कहां से, इसमें आर सेमी सर्कल का आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ना, देखो जो ये बीसी है इस सेमी सर्कल क्या है, डायमीटर है, डायमीटर जैसे एक्ट हो रहा है। देखो जो आपका इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वही तो सेमी सर्कल का डायमीटर भी है कि नहीं। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है आपका रेडियस के इक्वल होता है, डायमीटर का जब हाफ करोगे तो रेडियस इक्वल होगा। डेट मीन्स जो है ये डायमीटर जो है बीसी जो है कितना इक्वल है, डेट मीन्स 15 के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो आपका कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या होगा 15 का हाफ, डेट मीन्स 15/2 हो गया। ठीक है, तो 15/2 का स्क्वायर इनटू जो होता है, यहाँ पे 2 कर देता हूं, ठीक है, ये 2 है इसके साथ। ओके, अब इसे सॉल्व करता हूं। 20 इंटू 50 कितना हुआ, 15 दूना 30, 300 माइनस 2 से ये 12 6 बार में, तो आपका 9 इंटू 6 कितना हो, 9 6 54। ठीक है, उसके बाद प्लस 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 बाई यह 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, सिंपली इस जो होता है आपका, इसको हटाओ डेसिमल को, देन आपका कितना होगा 100 होगा, तो 100 हो गया, 2 से कितना में कैंसिल होगा 1, तो और आपका हो गया 11, 5 दूने 10, 7 दूने 14। ठीक है, उसके बाद कोई तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको 5 से करो तो कितना हो गया 25 से कर दो, तो 25 चौके 100, 25 चौका 100 हो गया ना, और ये 25 चौका 100, 25 अठे 200, 25 9 बार में ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, तो आपका आ गया 300 में से 54 जाए कितना होगा, तो आपका 246 हो जाएगा। ठीक है, 246 प्लस 157 इंटू 9, 157 इंटू 9 बाई कितना होगा 4 इंटू 4 16 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। तो चलो 157 इंटू 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 246 प्लस ये आपका होगा 14 13 बाई 16, और 14 13 बाई 16 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, जब आप 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी 16 से ना, तो 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 88.31। अब इसको ऐड कर दो, तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसको डेसिमल कर लो, अच्छा होगा, तो 2 डेसिमल कर लो 0, क्योंकि आप जो होता है डेसिमल के बाहर कितना भी 0 ऐड कर लो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे 0 + 1 गिव्स 1, 0 + 3 गिव्स 3, प्लस 8 और 6 8 6 कितना होता है 14 होता है, और आपका 8 4 12 1 13 2 1 3, मतलब 334.31। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, यह क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज 334.31
स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।